इन 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफेट ने अपने वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड किया था। तो शुरू करते हैं 5th इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसका नाम है आरजे रेनॉल्ड्स। ये वो पेन वाला रेनॉल्ड्स नहीं है जिनके एज में सचिन तेंदुलकर आते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, इससे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिस नहीं करना, क्योंकि इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। और थर्ड वाला मेरा फेवरेट है। तो आरजे रेनॉल्ड्स एक टोबैको कंपनी है जो वॉरेन बफेट ने अराउंड 1980-83 में एक्वायर किया था थ्रू बर्कशायर एंड ब्लू चिप स्टैम्प्स। उन्होंने अबाउट 5% स्टेक खरीदा था फॉर $270 मिलियन, जो आज के डेट में 6,716.5 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 के पीई पे इस स्टॉक को खरीदा था और 34% ऑफ वॉरेन बफेट्स नेटवर्थ वॉज इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। तो वॉरेन बफेट ने क्यों इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था? देखो, आरजे रेनॉल्ड्स क्योंकि ये एक टोबैको कंपनी हो जाता है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी स्टिकी है। मतलब कस्टमर्स बार बार आके इनसे प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे। तो ये एक कैश काउ टाइप बिजनेस हो जाता है। तो इधर इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मार्केटिंग का खर्चा भी बच जाता है और बैलेंस शीट में डेट नहीं होता और बिज़नेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज निकलते रहते हैं। तो इस कैश फ्लो को कंपनी यूज़ कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने के लिए, या फिर बायबैक्स कर सकते हैं, या फिर दूसरे बिजनेसेस को भी एक्वायर कर सकते हैं। और ये स्टॉक एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में भी ट्रेड कर रहा था। पर ये इन्वेस्टमेंट थीसिस आज के डेट में ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट्स बहुत हार्मफुल है और आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हमें टैक्स भी भरना पड़ता है। अभी बात करते हैं 4th इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें एक स्कैंडल भी हुआ था। ये कहानी है 1987 की, जब बर्कशायर हैथवे ने सैलोमन ब्रदर्स को एक्वायर किया था, जो एट द टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स था। इन्होंने इस कंपनी में 20% स्टेक खरीदा था और इसके लिए इन्होंने $700 मिलियन पे किया था, जो अबाउट ₹1500 करोड़ हो जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। वॉरेन बफेट के 22% नेटवर्थ इस कंपनी में इन्वेस्टेड था। पर इधर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। 1990 में इस कंपनी में एक स्कैंडल हुआ था, जहां एक ट्रेडर फॉल्स बिड सबमिट कर रहा था लॉ के थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा ट्रेजरी बिल्स को एक्वायर करने के लिए, और तब वॉरेन बफेट इस कंपनी को डूबते डूबते बचाया था। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंपनी डूबने ही वाला था तो वॉरेन बफेट ने कैसे इधर पैसा कमाया? देखो, बर्कशायर हैथवे ने जो शेयर्स खरीदा था वो 9% प्रीफर्ड स्टॉक्स था। ये कॉमन स्टॉक्स नहीं है। इनमें डिफरेंस यही है कि प्रीफर्ड स्टॉक आप कन्वर्ट कर सकते हो टू अ बॉन्ड, प्लस इसमें एक 9% का डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा था। तो उस टाइम में जब मार्केट इतना एक्सपेंसिव था, उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील था। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये 30 जनवरी 1966 की कहानी है, जब वॉरेन बफेट, चार्ली मगर एंड डेविड गॉटसमैन ने एक होल्डिंग कंपनी फॉर्म किया था, जिसका नाम था डाइवर्सिफाइड रिटेलिंग कंपनी, और वॉरेन बफेट 80% स्टेक होल्डर थे। अराउंड 1 साल बाद डाइवर्सिफाइड रिटेलिंग अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए एक सब्सिडरी को एक्वायर किया, जिसका नाम था एसोसिएटेड कॉटन शॉप्स। ये एक वुमेन अपैरल शॉप था। इन्होंने इस पूरे कंपनी को एक्वायर किया फॉर अ ग्रैंड टोटल ऑफ $4 मिलियन, जो आज के डेट में अराउंड 295 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। उस टाइम पे वॉरेन बफेट के 11% नेटवर्थ इस कंपनी में इन्वेस्टेड था। तो मैंने क्यों बोला कि ये मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट है? देखो, इस कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया था ही, पर उसके अलावा ये कंपनी 20% रिटर्न ऑन कैपिटल कमा रहा था और ये कंसिस्टेंटली कर रहा था। और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए इन्होंने सिर्फ 4 का प्राइस टू अर्निंग्स पे किया। मैं आपको बता देता हूँ कि आज के डेट में 4 तो दूर की बात, आपको 30-40 के पी पे भी नहीं मिलेगा। एंड विदाउट अ डाउट इधर बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा भी बना। अभी बात करते हैं सेकेंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिस नहीं करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बात है 1969 की, जब बर्कशायर ने एक बहुत ही छोटा इलिनॉइस बेस्ड बैंक में इन्वेस्ट किया था। इस बैंक का नाम था इलिनॉइस नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट। बर्कशायर ने इस पूरे ही बैंक को खरीद लिया था फॉर अ ग्रैंड टोटल ऑफ $18.9 मिलियन।
जो आज के डेट में अराउंड 1276 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। मिस्टर बफेट के 31% नेटवर्थ इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, पर कुछ ही साल बाद वॉरेन बफेट ने इस स्टॉक को बेच भी दिया था। पर इससे पहले जानते कि इन्वेस्ट क्यों किया था। देखो, इस कंपनी को एक 71 ईयर ओल्ड CEO चला रहे थे जिनका नाम था जीन एबेक। वो बहुत ही कंजर्वेटिवली लोन्स बांट रहे थे, जिसके कारण इनके NPAs कंट्रोल में थे और रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत ही बढ़िया बन रहा था। ओवरऑल मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा था, प्लस बर्कशायर को एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल गया था जो 9.5 PE पे था। तो बेचा क्यों था? देखो, ये हुआ था बिकॉज ऑफ बैंक होल्डिंग एक्ट। बेसिकली इस एक्ट के वजह से बर्कशायर होल्डिंग कंपनी से एक बैंक होल्डिंग कंपनी बन जाता, जिसके कारण इनके बिजनेस के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते। तो इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए वॉरेन बफेट ने इस कंपनी को बेच दिया था, इवन दो उनका एक्चुअली मन था ही नहीं। अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट में। ये बात 1972 से लेकर 1976 के बीच में हुआ था। ब्लू चिप स्टैम्प्स ने 80% ऑफ वेस्को फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नाम के एक कंपनी को एक्वायर किया था और इन्होंने इसके लिए $31 मिलियन पे किया था। और बाकी का 20% बर्कशायर हैथवे ने 2011 में एक्वायर किया था फॉर अ ग्रैंड टोटल ऑफ $550 मिलियन। ये टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट अगर हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो वो अराउंड 7560 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। वॉरेन बफेट के 26% नेटवर्थ इस कंपनी में इन्वेस्टेड था। वेस्को फाइनेंशियल सर्विसेज खुद कोई बिजनेस नहीं करता है, पर इनके जो मेन सब्सिडरी है वो म्यूचुअल सेविंग्स बिजनेस में ऑपरेट कर रहा था। अब ये म्यूचुअल सेविंग्स क्या चीज़ है? ये काइंड ऑफ एक बैंक जैसा ही है, पर अनलाइक एक फुल फ्लेज बैंक, इधर जो डिपॉजिटर्स है वही स्टॉक होल्डर्स भी हो जाता है और इन पैसों को सेफ और कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से इनको फिक्स इनकम मिलता है, फॉर एग्जांपल मॉर्गेज। तो ये जो डिपॉजिटर्स का पैसा है ये थोड़ा बहुत फ्लोट मनी जैसा है और ये एक बहुत ही क्लेवर मेथड है और हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी। वॉरेन बफेट ने इस फ्लोट को यूज़ करके और बिजनेसेस खरीदे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए, जिससे इनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिले। वॉरेन बफेट अगर सिंपली अपने प्रॉफिट्स से बिजनेसेस खरीदे तो भी उनका ग्रोथ हो जाता, पर इस मेथड से उनका ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट हो गया था। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ 5 ही इन्वेस्टमेंट्स को कवर किया है। ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक्चुअली में वॉरेन बफेट के वेल्थ को कंपाउंड किया और इन सारे कंपनीज और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मैंने ये वाले वीडियो में कवर किया है।